गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को कितनी करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दिया है। तो यहाँ पे भारत ने मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दिया है। फिर हमारा अप्रॉमिस्ड लैंड किस देश के पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से संबंधित है अप्रॉमिस्ड लैंड। इन्होंने क्या किया है कि जो अपना राष्ट्रपति कार्यकाल था उसके अनुभवों को साझा किया है, जिसमें अप्रॉमिस्ड लैंड के 2 संस्करण है। पहले संस्करण को लॉन्च किया गया है जो कि नवंबर में लॉन्च हो जाएगा। ठीक। फिर हमारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है अनिल धस्माना। याद रखिएगा, अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। फिर हमारा कि किस भारतीय को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो उदित सिंघल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में। तो कनाडा के पीएम हैं जॉन टर्नर, जिनका निधन हो चुका है। और अगर हम लोग बात करें कि कनाडा के वर्तमान पीएम कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के वर्तमान पीएम। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो नरेंद्र मोदी को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए, और यह अवार्ड पाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो 10 बार विदाउट ऑक्सीजन, जो पूरक ऑक्सीजन होता है बिना उसके चढ़ने की बात हो रही, मतलब ऑक्सीजन तो था लेकिन पूरक मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चढ़ने की बात हो रही है। तो ये इनका नाम क्या है, आंग रीता शेरपा। इनका निधन कब हुआ है, 21 सितंबर को इनका निधन हुआ है। इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। और बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने के लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है, कहाँ पे स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा डेज से है जिसमें सही जोड़े का मिलान करना है। पहला हमारा विश्व राइनो दिवस है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं राइनो है, और यहाँ पे विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है कब, 22 सितंबर को। तो मतलब पहला वाला क्या है, बी। अब चलिए पहला और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, अब दो में हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी के बाद ए ऊपर वाले में आ गया, तो तीसरा भी कट गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जिसमें अगर हम लोग बात करें अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसको आप ब्रेल दिवस से मत कंफ्यूज करिएगा। ब्रेल क्या है, पर्टिकुलर जो लोग अंधे होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए उनको उनके लिए होता है, डॉट्स बने होते हैं, तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। ठीक है, और ब्रेल एक लिपि भी है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल थोड़ा सा। पहला हमारा राइनो दिवस, तो आप सभी को पता है कि 22 सितंबर को विश्व स्तर पर राइनो दिवस मनाया जाता है, जिसमें राइनो से संबंधित संगठन जो एनजीओ है, चिड़ियाघर है, इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीके से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान किया जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में इसको पहली बार राइनो दिवस घोषित किया गया था और 2011 से इसको इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। यह दिवस साइन लैंग्वेज के बारे में, मतलब जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, व्यक्ति बोल नहीं सकता है, लोग सुन नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन लैंग्वेज, एक सांकेतिक भाषा में बात करना होगा। तो इससे रिलेटेड जागरूकता बढ़ाने के लिए और भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इस बार इसकी थीम क्या है? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ठीक। लास्ट है हमारा रेड पांडा दिवस, जो कि मनाया जाता है 19 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों को में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। अगर हम लोग रेड पांडा की बात करें तो इनकी जो एवरेज एज होती है वो 23 होती है और मादा की 12 होती है। ठीक है, 12 ईयर के बाद ये क्या है? प्रजनन करना, मतलब रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं। चलिए, फिर हमारा इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं, इंडिया हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बता भी दिया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 144, 144 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो पहला है मिजोरम, मिजोरम कौन से स्थान पे है? नंबर 1 पे। दूसरा है पंजाब, पंजाब नंबर 2 पे है। और तीसरा अंडमान निकोबार, तो ये नंबर 3 पे है। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। सबसे पहले हमारा बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया BCA। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया किसकी? हैप्पीनेस इंडेक्स की। ठीक, चलिए देखते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट कब जारी की गई है? 2020 में। यह स्टडी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा की गई है, जिसमें मार्च व जुलाई, क्योंकि मार्च में आपको पता होगा पहली बार 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जुलाई तक लगातार लॉकडाउन लगा था। और यहाँ पे कुल जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, इसमें 16,950 लोगों के साथ एक सर्वे किया गया था, राष्ट्रव्यापी सर्वे, और इसमें लोगों की हैप्पीनेस कैसी थी इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग थे कहाँ पे थे? किस राज्य में? मिजोरम में। उसके बाद पंजाब, फिर है अंडमान निकोबार। बड़े राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे पंजाब है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे है तेलंगाना। छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम लोग बात करें कि कोविड का सबसे बुरा प्रभाव किन राज्यों में पड़ा है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में, तो महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में। ठीक, मणिपुर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 144वें स्थान पे है और फिनलैंड नंबर 1 पे है, और यह रिपोर्ट मार्च 2020 में जारी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने, अच्छा अभी आपको पता है कि 14 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक हमारा क्या चल रहा है? ये मानसून सत्र चल रहा है। तो अभी जो कानून थे, जो अध्यादेश अध्यादेश 123 के जरिए जारी करता है राष्ट्रपति, तो जो भी कानून अध्यादेश के जरिए जारी किए गए थे, अब उनको विधेयक बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे रोज कुछ ना कुछ पास हो रहा है। ठीक है, जैसे सांसदों के वेतन में 30% की कटौती हो गया। ठीक, तो इस तरह जो भी चीज़ें वो धीरे धीरे विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं और विधेयक को पास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और विधेयक था जिसमें कृषि पर चर्चा हुई और बहुत से लोगों ने वहाँ पे शोर शराबा किया सांसदों ने, तो उसमें से 8 को निलंबित भी कर दिया गया। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर 21 सितंबर 2020 को MSP बढ़ा दिया है। ठीक है, और इसमें गेहूं का MSP कितना बढ़ाया गया है? तो 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं गेहूं के MSP को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा। देखिए,
पहले एमएसपी 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसमें 50 रुपये बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1975। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एमएसपी बढ़ाया गया वो मसूर का बढ़ाया गया। मसूर का एमएसपी सीधे 300 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए, गेहूं का एमएसपी पहले 1925 था, बाद में इसको 1975 कर दिया गया। कितना बढ़ाया गया, 50। जौ का एमएसपी 1525 था, इसको 1600 कर दिया गया। कितना बढ़ाया गया, 75। सरसों का एमएसपी 1425 था, इसको बढ़ा के 4650 कर दिया गया। कितना बढ़ाया गया, 225। चने का भी 225 बढ़ाया गया और अब कितना है, 5100। कुसुम का भी 112 बढ़ाया गया, 5300 है। मसूर का कितना बढ़ाया गया है, 4800 था, इसको 5100, मतलब टोटल 300। तो सबसे कम एमएसपी गेहूं का बढ़ाया गया और सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है मसूर का। इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 विधेयक लाया है। ठीक है, जिसमें कई राज्यों में किसान और विपक्ष इन विधेयकों के खिलाफ हैं, याद रखिएगा। अच्छा, हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे कृषि मंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चित शब्द कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन संबंधित है किससे, यह दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है ये। दूसरा है कि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये अगले कुछ दशकों में विलुप्त हो सकता है, तो इसे संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, पाया कहाँ जाता है, इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में से 3 द्वीपों से विलुप्त हो सकता है। क्या, कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, हालांकि इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शुभेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन अकशेरुकी जीवों, पक्षियों और स्तनधारियों का शिकार करते हैं। इनके अंदर विष ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विषाक्त पदार्थों से भरी होती हैं। इन्हें कोमोडो मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है, जो इंडोनेशियाई द्वीपों के कोमोडो, रिनका, फ्लोरेस, गिली मोंटंग में पाई जाती हैं। अगला हमारा, इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार वॉरशिप पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है, तो एक का नाम है रीति सिंह और दूसरे का नाम क्या है हमारा यहाँ पे, रीति सिंह के बाद है कुमुदिनी त्यागी। ठीक है, तो त्यागी रीति। ठीक है, तो रीति रिवाजों का त्याग करके इन्होंने वारशिप को ज्वाइन कर लिया, तो याद रखिए यहाँ पे त्यागी और रीति। तो इनको वॉरशिप में एयरबॉर्न टेक्नीशियंस के पद के लिए चुना गया है और यह पहली बार है। इसके अलावा आपको पता होगा कि एयरफोर्स में भी महिलाओं ने विमान उड़ाया है। महिला पायलट अभी राफेल विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एयरफोर्स में वर्तमान समय में महिला अफसरों की संख्या कितनी है, 1875। ठीक, 1875 है और 1875 वही साल है जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा रेटिंग और रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। फिर हमारा कि चीन अच्छा एकदम परेशान करके रखा है, अभी कोविड-19 से लोग उबर नहीं पा रहे हैं, तो देखिए एक नया वायरस आ गया है यहाँ पे। क्या देखते हैं, चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों में ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई है। ठीक है, तो ये ब्रुसेला है, इसका नाम क्या है, ब्रुसेला इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो ये चीन के गांसू प्रांत की राजधानी लांझोउ के स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक ब्रुसलोसिस बीमारी से करीब 3000 लोग इन्फेक्टेड है, जिसमें करीब 20,000 लोगों का टेस्ट हुआ और 3000 पॉजिटिव पाए गए हैं। यह बैक्टीरिया जान नहीं लेता लेकिन बॉडी को बुरी तरीके से लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो इलनेस होती है उसे क्या कहते हैं, ब्रुसलोसिस कहते हैं। और इसमें टेम्परेरी हेडेक, बदन दर्द और बुखार होता है। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की बात करें तो आर्थराइटिस, कई अंगों में सूजन और इसके अलावा मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में सूजन आ सकता है। ठीक है, बीमारी होने के बाद जो लक्षण है वो 3 से 4 साल बाद नजर आते हैं। इसका नाम अन्य में क्या है, माल्टा फीवर है, जो कि सबसे पहले यूरोपीय देश माल्टा में देखा गया था। इसके बाद यह यूरोप और एशिया में फैल गया। ठीक, पिछले 20 साल में इसके मामले सामने नहीं आए थे। ठीक है, यहाँ पे लांगझोउ शहर के बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट से एक बैक्टीरिया लीक हुआ। ठीक है, 2019 में वैक्सीन डेवलप कर रहे थे और इसकी वजह से ये बैक्टीरिया
यहाँ पे लीक हो गया है। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। ठीक, इसका नाम क्या है? घर तक फाइबर। इस योजना में 45,945 गाँव को जोड़ेगी और इसके तहत डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट शील्ड जो कि एक अनोखी पहल है जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना, और किस राज्य के 5 जिलों में उनके लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाना है? तो तमिलनाडु के 5 जिलों में बनाया जाएगा। कौन कौन? तिरुचि, पुदुकोट्टई, करूर, पेरम्बलूर, अरियालूर। ठीक है, इन सब जगहों पे शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महामारी के दौरान डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमलों को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए राज्यसभा ने किस कानून में बदलाव के लिए महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास किया? तो 1897 महामारी रोग अधिनियम 1897 में चेंजेस किए गए हैं। इस विधेयक में 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया जिसमें हमला होने पर दोषी को 7 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। आपको पता है जब से कोविड-19 हुआ था तो लोग, जो पुलिसकर्मी थे, जो दिन रात सेवा कर रहे थे, जो भी डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर कई हमले हुए, क्योंकि जब भी डॉक्टर्स जांच करने जाते तो उनके ऊपर हमले हो जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से उनके सेफ्टी के लिए ये बिल लाया गया है, और इसे कानून बनाने के लिए संसद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक के रूप में पेश किया। ये जो अपराध होगा, अगर कोई हमला करता है तो ये संज्ञेय मतलब कि नॉन बेलेबल अपराध होगा, और इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकती है और बिना अदालत की मंजूरी के जांच शुरू हो सकता है। अपराध गैर जमानती भी होगा, और इसमें जमानत सिर्फ अदालत से मिलेगी, और जब भी जांच होगी वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट करके और 1 साल के अंदर अदालत को अपना फैसला देना। जैसे आपको पता है कि कोई भी क्राइम होने के बाद काफ़ी लेट होता है जस्टिस, लेकिन यहाँ पे 1 साल के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म करना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है हमारा, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो सिमोना हालेप ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और मेल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। हालेप ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।